नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कैलकुलस में लिमिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिट जनरली फर्स्ट ईयर का टर्म है, लेकिन सेकेंड ईयर के कैलकुलस में इसका इस्तेमाल है। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 3 नंबर ये वीडियो जो है लेक्चर 3 में इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या फॉर्म है, क्या रूप है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म FORM फॉर्म मतलब रूप होता है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये अंश भी इन्फिनिटिव है और इसका हर भी इन्फिनिटिव है, नोमिनेटर भी इन्फिनिटिव है और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर, नोमिनेटर को शॉर्ट में NR लिखते हैं, नोमिनेटर टेंस टू 0 एंड डिनोमिनेटर भी है आपका टेंस टू इन्फिनिटिव है, दोनों का दोनों इन्फिनिटिव है। तो जब आपका कोई क्वेश्चन लिमिट का अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो, कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए पहला, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या 4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख दिए x प्लस 3x प्लस 2, ये हम इतना लिख दिए। अब इस लिमिट का जो एक क्वेश्चन है, अब इसको पता करना है कि ये 21 फॉर्म का है, ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। बिना इसको तोड़े हुए, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको तोड़ के कटा के छोटा करते हैं, लेकिन जब इसका फॉर्म जांच करना होता है तो इसको कटाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट कर देना है, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करिएगा तो लिमिट हट जाएगा। तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर प्लस 3x के जगह इन्फिनिटिव और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x के जगह इन्फिनिटिव प्लस 2। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटिव का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटिव ही होगा, इन्फिनिटिव में 3 से गुना करेंगे तो इन्फिनिटिव ही होगा, और यहाँ 4 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। यानी इन्फिनिटिव को कितना भी गुना करिए यहाँ पे या उसमें कोई नंबर जोड़िए तो ऊपर टोटली इन्फिनिटिव ही आएगा, नीचे 3 गुणे इन्फिनिटिव होता है और प्लस 2 भी इन्फिनिटिव होता है। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जांच हो गया। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे लिख दिए जैसे कि 0, x टेंस टू यहाँ पे लिख दिया गया 0। अगर इसको पता करना है, जैसे हम लोग जानते हैं cot x डिवाइडेड बाई cot x डिवाइडेड बाई sec x। ध्यान से देखिए, cot x डिवाइडेड बाई क्या है, sec x। अगर इस क्वेश्चन का फॉर्म पता करना है कि किस फॉर्म का है तो आप ध्यान से इसको देखिए। तो x के जगह आप सीधे 0 पुट करेंगे। तो जब x के जगह आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे cot 0 हो जाएगा और यहाँ पे sec 0 न लिख के इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, cosec 0 लिखिए, cosec x। ठीक है, चूंकि sin x का मान 0 होता है, साइन को जस्ट उल्टा करेंगे cosec होता है, और यहाँ पे cosec 0 रखेंगे तो cot 0 का मान इन्फिनिटिव और यहाँ पे cosec 0 का भी मान इन्फिनिटिव। तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बोलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से आप लोग जांच कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है 0/0 फॉर्म। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 2 नंबर में जो हम लोग देखेंगे, एक तो एग्जाम्पल था 2 नंबर में है 0/0 फॉर्म। ये क्या कहता है सो देखिए, इसमें भी देख सकते हैं हियर आपका नोमिनेटर टेंस टू 0 है और डिनोमिनेटर भी टेंस टू 0 है, देख सकते हैं।
अंश भी जीरो और ये भी जीरो, तो इसको कैसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल सेट करके आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसको पहले तोड़ना नहीं है, जब भी फॉर्म चेक करेंगे डायरेक्ट इसमें x टेंस टू जो भी नंबर रहेगा इसमें पुट कर देना है। पुट करके देखिए कि कैसा हो रहा है। जब पुट करेंगे तो ये क्या फॉर्म आएगा, तो x के जगह 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस क्या है 4 बाई 2 माइनस 2, यानी 0 बाई 0 फॉर्म आपका आ गया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन का अगर फॉर्म जानना हो तो आप इस प्रकार से फॉर्म जान सकते हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्या कहता है उसको देखिए। तीन नंबर में कहता है 0 बाई 0 फॉर्म के बाद थर्ड नंबर में कहता है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ये ध्यान से देखिए, इसमें हियर वन फैक्टर जो पहला फैक्टर है वो टेंस टू 0 है, 0 दिखाई दे रहा है, एंड अदर जो है एंड अदर फैक्टर टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे सेट करते हैं। लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे हम लोग 0 रख दिए, x टेंस टू 0, या यहाँ पे x टेंस टू आप पाई बाई 2 रख दीजिए, और यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 इंटू 10x। इस क्वेश्चन में जब आप x के जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो ये इसका फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म प्राप्त होगा। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप x के जगह पाई बाई 2 पुट करिए, तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे पुट करेंगे यहाँ से लिमिट हट जाता है, तो x के जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू 10 x के जगह भी पाई बाई 2, तो ये हो गया 0, और 10 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हम लोग पता लगा सकते हैं, नोट आउट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फोर नंबर में देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, 0 के पावर यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म, 0 के पावर इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इसमें देख सकते हैं हियर बेस, जो आपको बेस दिख रहा है वो टेंस टू 0 है, एंड जो पावर दिख रहा है वो टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। जब इस पर एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे, लिमिट यहाँ पे लिख दिए x टेंस टू, यहाँ पे सपोज दैट हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे साइन x के पावर ऊपर यहाँ पे हम लोग कॉट x ले लिए। ठीक है, जब इसमें हम x के जगह 0 पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, साइन x, तो साइन x के जगह 0 और ऊपर हो जाएगा कॉट x, x के जगह 0, साइन 0 का मान 0 और कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये 0 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है वो डायरेक्ट यहाँ का वैल्यू पुट करिए x के जगह, आपको फॉर्म पता चल जाएगा। अगला जो है हम लोग देखेंगे 5 नंबर में 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसका भी बेस जो है वो टेंस कर रहा है 1 के तरफ, एंड पावर जो है वो टेंस कर रहा है इन्फिनिटिव के तरफ। बेस इसका आधार जो है 1 है, पावर इन्फिनिटिव है। तो इस पर कैसे एग्जांपल एक समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिख दिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे cos x के पावर cot x। आप जैसे x के जगह आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये फॉर्म 1 के पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, cos 0 के पावर cot 0, cos 0 का मान 1 होता है और cot 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो ये 1 के पावर इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
टोटल चीज याद रखना है। 6 नंबर में है 0 के पावर 0 फॉर्म। इसमें बेस भी टेंस टू 0 एंड पावर भी टेंस टू 0 दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी एक एग्जांपल हम लोग सेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू यहाँ पे 0, x के पावर x, देख सकते हैं x के पावर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। जैसे हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 के पावर 0 फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्म हो गया। आप किसी भी फॉर्म को इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। 7 नंबर में है इन्फिनिटिव के पावर 0 फॉर्म। इसका बेस इन्फिनिटिव है और पावर टेंस टू 0 है। इस पर एक एग्जांपल यदि सेट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 cot x के पावर sin x। आप जैसे यहाँ पे x के जगह 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटिव के पावर 0 फॉर्म आ जाएगा। cot 0 के पावर sin 0, cot 0 का मान इन्फिनिटिव ऊपर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटिव के पावर 0 फॉर्म। तो ये किसी भी लिमिट का जो फंक्शन है, किसी भी लिमिट का क्वेश्चन है, अगर उसका फॉर्म पता करना है कि किस फॉर्म का लिमिट है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये 0/0 फॉर्म का है कि इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म का है। इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म भी होता है, या आपका 0 के पावर 0 फॉर्म है, या इन्फिनिटिव के पावर 0 फॉर्म है, या 0 के पावर इन्फिनिटिव है, या 1 के पावर इन्फिनिटिव है। टोटल चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आगे इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट है इन्फिनिटी का जिसको याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए रिमेंबर याद रखें concept of infinite, concept of infinite यानी इन्फिनिटिव का क्या कंसेप्ट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको आप लोग समझिए कि इसका इन्फिनाइट का क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पहला होता है, जैसे हम लोग दे दिए सपोज दैट के डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम 0 ले लिए, के डिवाइडेड बाई 0, के आपका कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू ए इन्फिनिटिव होगा इफ के ग्रेटर देन 0 हो। अगर यहाँ पे के का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर हो तब जाके यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। अगर वही यहाँ पे के क्या है, के इक्वल टू एनी नंबर, एक कोई संख्या हो सकता है, या एक के डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव। ये कब होगा, यदि के का मान 0 से छोटा हो। अगर यहाँ के का वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटिव आता है, अगर यहाँ निगेटिव रखते हैं तो माइनस इन्फिनिटिव आता है। याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव और -5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव। ये दोनों आप लोग समझ सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, -5 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ के पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटिव, यहाँ के निगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये आप दोनों समझ सकते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, जैसे कि इसको मिटाना पड़ेगा, इतना लिख सकते हैं, ये पूरा नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग। कैलकुलस का एक सेपरेट कॉपी बनाइए और सारा चीज़ एक शेड्यूल ढंग से, अच्छे ढंग से लिखिए, जो कि आपको एक बेहतर नोट्स भी बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे 2 स्टार देखें, अगला स्टार में क्या है सो देखिए।
नेक्स्ट है कि इन्फिनिटिव में अगर इन्फिनिटिव जोड़ लेते हैं तो इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव का गुना कर देते हैं तो भी इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। अगर इन्फिनिटिव में कोई संख्या जोड़ देते हैं तो भी इन्फिनिटिव होता है। अगर इन्फिनिटिव में कोई संख्या घटा लेते हैं तो भी इन्फिनिटिव होता है। समझ में आ रही है? उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इन्फिनिटिव में k से गुना करें तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटिव होगा यदि इफ k 0 से बड़ा हो। अगर यहाँ पे k की संख्या जो भी हम लोग रखेंगे, इन्फिनिटिव में अगर k के जगह पे धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर रखे तो प्लस इन्फिनिटिव। अगर वही इन्फिनिटिव में k से गुना तो करेंगे लेकिन ये माइनस इन्फिनिटिव आएगा। कब? इफ k लेस देन 0। अर्थात कहने का मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से इन्फिनिटिव इंटू 2 इजकल टू प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इंटू -2 इजकल टू माइनस इन्फिनिटिव। समझ सकते हैं? तो ये आपका इस तरह से हो गया। उसके बाद बात करेंगे इन्फिनिटिव के पावर k, यानी कोई भी नंबर हो तो इजकल टू इन्फिनिटिव होता है। कब? यदि k ग्रेटर देन 0 हो। अगर k की संख्या धनात्मक हो तब इतना होगा। अगर वही इन्फिनिटिव के पावर k बराबर 0 होता है यदि k का मान 0 से छोटा हो। कहने का मतलब यहाँ पे समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इन्फिनिटिव के पावर यहाँ पे 5 हो तो ये इन्फिनिटिव ही होगा, लेकिन वही इन्फिनिटिव के पावर -5 हो तो ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट है इन्फिनिटिव का। अगला स्टार में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव के पावर 0 इजकल टू 1 के बराबर होता है। इन्फिनिटिव के पावर 0 इजकल टू 1 होता है। अगर 1 के पावर हम लोग इन्फिनिटिव दे दे तो ये 1 के बराबर होता है। तो एक कंसेप्ट था इन्फिनिटी का, आप इसको नोट आउट करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स का क्या थ्योरम है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। सम इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट, यहाँ पे थ्योरम कर देंगे, ऐसे लिख दीजिए। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम। तो यहाँ पे बेसिक जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे वो देखेंगे कौन कौन सा थ्योरम है। यहाँ पे शुरुआत में हम लोग 5 थ्योरम देखेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो पहला थ्योरम है 1 नंबर, कहता है लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, x के पावर यहाँ पे n माइनस a के पावर n, n कोई भी संख्या हो सकता है, डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए, x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a। जब इतना रहता है n इंटू a के पावर n माइनस 1 हो जाता है। इस सारे थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, अभी नोट करते हैं पूरा। 2 नंबर में कहता है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इजकल टू 1 के बराबर होता है। यहाँ पे a हमेशा धनात्मक होगा व्हेन जब a ग्रेटर देन 0। ध्यान रहे,
ई के पावर एक्स, एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है, ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगला थ्योरम है 3 नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स है, यहाँ ए के पावर एक्स है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ए लॉग ए बेस ई होता है, याद रखेंगे। अगला थ्योरम है 4 नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई प्राप्त होता है। आप ध्यान से एक एक करके देखेंगे कि टोटल आपका कितना दिया हुआ है। अगला है 5 नंबर, क्या कहता है समझिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ए 1 के बराबर होता है। तो ये टोटल थ्योरम अभी बेसिक है, ये 5 थ्योरम आप लोग नोट आउट करेंगे, एक एक करके हम इसको प्रूव करते हैं और इस पे क्वेश्चन बताते हैं, नोट करेंगे। एक नंबर थ्योरम से हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 1, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कैसे, यहाँ पे x के पावर n माइनस ए के पावर n, आप जानते हैं कि n और a कोई भी संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक सीरीज है वी नो, जिसको जानना जरूरी है। x के पावर n माइनस ए के पावर n बराबर होता है x के पावर n माइनस ए के पावर n, ये अलजेब्रिक सीरीज है जो कि होता है x माइनस ए इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n माइनस 3, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, प्लस a के पावर 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 4, बढ़ते चले जाइए। देखिए एक बात ध्यान से देखिए, x के पावर n माइनस 1 घट रहा है, x के पावर n माइनस 2 घट रहा है, x के पावर n माइनस 3 घट रहा है, x के पावर n माइनस 4 घट रहा है, लेकिन a का पावर बढ़ रहा है। यहाँ a के पावर 1 है, a के पावर 2 है, a के पावर 3 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में यहाँ पे a के पावर, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो a के पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये आपका अलजेब्रिक सीरीज है, इसके माध्यम से ही इसको प्रूफ किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बाई एक्स माइनस ए, अब इसको हम लोग पुट करेंगे। लिमिट x टेंस टू a, अब x के पावर n माइनस ए के पावर n जो यहाँ दिया है टोटल रख दीजिए, x माइनस ए इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स के पावर n माइनस 3, ऐसे बढ़ते चले जाइए, लास्ट में a के पावर n माइनस 1, ठीक है। और बटा में x माइनस ए पहले से दिया हुआ है तो x माइनस ए यहाँ लिख दिए, a दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होने वाला है सबसे पहले लिमिट में उसको कैंसिल करते हैं। अब इस पर वाला जो भी टर्म यहाँ बचा हुआ है एक कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में x के जगह हम लोग a पुट कर देंगे। तो जब पुट करिएगा तो लिमिट हट जाता है, इसके बाद कटने के बाद x के जगह क्या रखना है a, तो a के पावर लिमिट हट जाएगा, a के पावर n माइनस 1 प्लस
a इंटू एक्स के पावर n माइनस टू है तो a इंटू एक्स के जगह a पुट करिए a के पावर n माइनस टू, a स्क्वायर इंटू एक्स के जगह a के पावर n माइनस थ्री प्लस ऐसे बढ़ते चले जाइए, लास्ट में a के पावर n माइनस वन है। खूब ध्यान से समझिएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। a के पावर n माइनस वन प्लस, जब गुना में बेस समान हो तो पावर जुटता है, तो बेस a समान है तो माइनस टू और प्लस वन घट के a के पावर n माइनस वन होगा। यहाँ पावर 2 है या माइनस 3 है, जब पावर जुटेगा तो 2 माइनस 3 क्या बचेगा, a के पावर n माइनस वन प्लस a के पावर n माइनस वन। आप देख सकते हैं a के पावर n माइनस वन, a के पावर n माइनस वन, a के पावर n माइनस वन, कितना बार a के पावर n माइनस वन आ रहा है, इनफाइनाइट बार, 1 2 3 4 5 6 अनंत बार। तो a के पावर n माइनस वन हमारा कितना बार रिपीट हुआ, तो a के पावर यानी यहाँ लिख सकते हैं n इंटू a के पावर n माइनस वन। a के पावर n माइनस वन को कितना बार जोड़ रहे हैं, n बार, तो n इंटू a के पावर n माइनस वन। इसीलिए इस फार्मूला को याद रखेंगे कि x लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a इक्वल टू n इंटू a के पावर n माइनस वन। कैसे प्रूफ हुआ यहाँ लिखा हुआ है, नोट करेंगे, आगे बताते हैं, नोट आउट करिए। आगे बढ़ते हैं, ये राइट हैंड साइड हम लोग ला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खूब ध्यान से समझिए। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इसके आधार पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे एक नंबर बनाते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल जैसे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिख दिए 1 और x के पावर 5 माइनस 1 बटा x माइनस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कि इस थ्योरम पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले ये तो कटने वाला है नहीं, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो लिमिट l से आपका लिमिट होता है, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 5 माइनस इस 1 को 1 के पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटा x माइनस 1। आप इस थ्योरम से इसका तुलना करिए, लिमिट x टेंस टू a, तो a का काम यहाँ क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, x के पावर n, तो n का काम 5 कर रहा है, माइनस a के पावर n, तो a कितना है 1, तो यहाँ भी a 1 है, यहाँ a है तो यहाँ a है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, बटा x माइनस a, तो x माइनस 1। यानी इसमें a का काम, इस क्वेश्चन में a का काम 1 कर रहा है और n का काम 5 कर रहा है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में a जो है 1 है और n का काम 5 कर रहा है। जब इस पर आपका सेट हो गया तो डायरेक्ट इस पर बैठा दीजिए, तो लिखिएगा n इंटू, तो n कितना है 5, तो 5 इंटू a के पावर, a का मतलब 1 है, 1 के पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, 5 इंटू 1 के पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। आंसर निकल गया आपका 5। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे 2 नंबर, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 3 माइनस 8 को क्या आप लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आप इस क्वेश्चन को इस लिमिट का जो यहाँ पे दिया है थ्योरम, इससे तुलना करिए कि कौन कहाँ है। तो x टेंस टू a, तो a का काम 2 कर रहा है,
तो यहाँ पे x के पावर n का काम 3 कर रहा है, तो हमको मालूम चल गया कि इसमें a आपका 2 है और n का काम कर रहा है कौन 3। ये आपको मालूम होना चाहिए और इस थ्योरम इस पर सेट कर रहा है। तो इतना l बराबर आपका जो लिमिट का यहाँ पे फॉर्मूला है n इंटू तो 3 इंटू a के पावर, तो a का मतलब 2 के पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2 के पावर 2 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 यानी 12 आंसर आ गया। क्या इस प्रकार से आप लोग लिमिट के क्वेश्चन को बना सकते हैं पहला थ्योरम को। अगला क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे, जैसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ये क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू यहाँ 1 x के पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये भी आराम से बना सकते हैं। l इक्वल टू इसको सजा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15, 1 के पावर भी 15 लिख दीजिए ताकि n और n आपस में क्या दिखे, बराबर दिखे। 1 के पावर 15 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा x माइनस 1। ये देखने से आपको पता चल गया कि a का मान 1 है और n का मान 15 है। तो फार्मूला कहता है n इंटू 15 इंटू a के पावर, तो 1 के पावर n माइनस 1, 15 गुने 1 इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जितना भी इस तरह का क्वेश्चन हो अब तो आसानी से बन सकता है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख दिए, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे 3 x के पावर 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इस क्वेश्चन को बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, बटा x माइनस 3। ठीक है, अब इतना इक्वल टू a का मान 3 है, n का मान 4 है, आपको दिखाई देना चाहिए। तो n इंटू तो 4 इंटू a के पावर 3 n माइनस 1 4 माइनस 1 4 इंटू 3 के पावर 3 4 27। कितना हो जाएगा, 27 में 4 से गुना कर दीजिए, 108। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग को भी बनाने आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का इस प्रकार से दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 5 माइनस 1। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ x माइनस a है, x के पावर 5 या n नहीं है, बटा में सिर्फ x माइनस a है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ऊपर भी x के पावर 10 है, नीचे भी x के पावर 5 है और a का काम कौन कर रहा है, 1, तो आप ऊपर और नीचे भाग दीजिए। इस अंश और हर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भाग दीजिए। डिवाइडिंग, नोमिनेटर को शॉर्ट में nr लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर को शॉर्ट में इतना लिखते हैं, बाई x माइनस 1। आप x माइनस 1 से ऊपर और नीचे भाग दीजिए। देखिए क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, भाग कितना से, x माइनस 1 से, फिर बटा में नीचे भी x के पावर 5 माइनस 1, भाग कितना से, x माइनस 1 से। ये आप लिख सकते हैं। आपको बताया गया है कि लिमिट का जो नियम होता है, लिमिट का जो रूल होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे वी नो, जब हमारा लिमिट इस प्रकार से होता है, लिमिट x टेंस टू, मान लो कोई नंबर a आ गया, ऊपर fx और नीचे gx अगर मिलता है, तो इसमें जैसे बटा में रहता है, जहाँ फंक्शन होता है वहाँ लिमिट चला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx बटा लिमिट x टेंस टू a gx, यानी लिमिट fx के साथ भी लग गया और लिमिट नीचे gx के साथ भी लग गया। तो ठीक वैसे ही इस पर भी हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 1 x के पावर 10 माइनस 1 बटा x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 5 माइनस 1 बाई x माइनस 1। देख सकते हैं ये 1 के पावर 10 लिख देंगे, यहाँ 5 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थ्योरम ऊपर भी दिख रहा है और यही थ्योरम नीचे भी दिख रहा है। यहाँ a का मान 1 है, नीचे भी a का मान 1 है, ऊपर n 10 है लेकिन नीचे n 5 है। तो इसको बनाएंगे तो ऊपर का फॉर्मूला लिखाएंगे n इंटू यानी 5 इंटू a के पावर n माइनस 1 यानी n का मान यहाँ 10 है तो n इंटू a के पावर 9 n माइनस 1 यानी यहाँ 9 हो जाएगा और नीचे 5 इंटू 1 के पावर 4 हो जाएगा यानी ऊपर 10 नीचे 5 कैंसिल करेंगे 2 आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये पहला थ्योरम पे हम क्वेश्चन बनाए हैं। पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से खुद से बनाइए, इस पे हम और क्वेश्चन भी देंगे। जैसे नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। ये क्या कहता है समझिए। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आप इसको नोट आउट करें, हम बताते हैं आपको। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए क्या आता है। सो देखिए, सबसे पहले प्रूफ में हमारे पास एक उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हम लोग देख रहे हैं e के पावर x। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीरीज होता है e के पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, x के पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, x के पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये e के पावर x का एक्सपोनेंशियल सीरीज कहलाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। इसमें हम e के पावर x के जगह टोटल वैल्यू हम वहाँ पे उठा के रख देंगे। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड जो कहता है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x क्या है, ये टोटल वैल्यू e के पावर x के जगह रखिए 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, x के पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, x के पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस इन्फिनाइट तक और -1, तो यहाँ -1 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ x लिख दिए। इसको हल करने के लिए +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, x4 बाई 4 फैक्टोरियल, यानी सब में x कॉमन दिख रहा है। तो आप बाहर x कॉमन लीजिए ताकि नीचे का x कैंसिल हो जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x स्क्वायर है तो x बाई 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल, एक्स क्यू बाई 4 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इस कंडीशन में हम x के जगह 0 पुट कर देंगे। x टेंस टू क्या है 0, तब जैसे 0 पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा 1 प्लस 0 बाई 2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर 0 बाई 3 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक। ये तो टोटली 0 हो गया, 1 आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यानी हम लोग को 1 प्रूफ करना था। तो इस बात को याद रखेंगे, लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, नोट करेंगे।
अगला हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। इस पर एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से रहता है। पहला, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1/x। इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे, e के पावर यदि x है तो नीचे भी x है, e के पावर x है तो नीचे x है -1, तब जाके 1 होता है। तो यहाँ पे e के पावर 2x है तो नीचे भी 2x आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर 2x में 2 से गुना है 2x माइनस 1। ठीक वैसे ही नीचे x में भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा, तब जाके e के पावर x बाई x, ऊपर x तो नीचे x बराबर होगा। तो ऊपर 2x तो नीचे 2x, यानी x में 2 से गुना किए तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा यहाँ, तब जाके 2 2 कैंसिल होगा, फिर से x बचेगा। जब e के पावर यहाँ 2x हो गया बटा में 2x, जैसे e के पावर x तो बटा में x, और यहाँ भी x, अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 5x रहता तो सब जगह 5x, तो इसमें 2 लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो थ्योरम नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 2, e के पावर x बाई x इक्वल टू 1। ठीक वैसे ही e के पावर 2x माइनस 1/2x, इस टोटल का मान हो गया 1 अगुने 2 बराबर 2। और एग्जाम्पल देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल करा, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x माइनस 1/x। जब इसको बनाना है तो ऊपर 5x है तो नीचे भी हर हाल में 5x चाहिए। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x माइनस 1, तो x में 5 से गुना करिए, चूँकि ऊपर 5x है e के पावर पे, तो बटा में भी 5x चाहिए, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, यहाँ भी 5 कर दीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थ्योरम पर सेट कर गया, यहाँ x उसी तरह यहाँ 5x सेम है, तो इस टोटल का मान हो गया 1 अगुने यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिमिट बनाते हैं। और भी देखेंगे, जैसे अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, लिमिट इसको बनाएंगे x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1/2x। खूब ध्यान से देखिए, ऊपर 3x है लेकिन नीचे क्या है, 2x है, तो ऊपर 3x तो नीचे भी 3x चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1, यहाँ 2x है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x, और यहाँ पे आप गुना में लिख दीजिए 3/2। इसलिए चूँकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुना x में बचेगा 2x, और देखो e के पावर 3x है तो नीचे भी 3x आ गया, ऊपर 3x यहाँ 2x था तो ऊपर 3x तो नीचे भी 3x लिख दिए, आप बाकी इधर बैलेंस कर दिए, 3 कैंसिल होके ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए इस टोटल का मान हो गया 1 गुने 3/2 इक्वल टू 3/2। तो इस प्रकार से थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं जो आप लोग बनाएंगे यहाँ पे वीडियो के माध्यम से। तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये पहला थ्योरम पर है। लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर, यहाँ पे लिख दिए 3 माइनस 20, 3 न लेके यहाँ 4 ले लेंगे, और यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर, यहाँ पे 3 माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे खुद से, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15
-1 डिवाइडेड बाई x के पावर 10 -1। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में x -1 से भाग देंगे। इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे 3x के पावर 3 माइनस यहाँ पे लिख दिए 27 डिवाइडेड बाई x के पावर 2 माइनस 9। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। उसके बाद इस पे थ्योरम नंबर 2 पे आधारित क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 7x - 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है ना। 7 नंबर में है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 4x - 1 बाई 2x बनेगा। 8 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 10x - 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5x। इस तरीका से ये टोटल क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग कॉपी तैयार करिए कैलकुलस का और एक एक वीडियो आप लोग उसमें देखिए, पढ़िए और लिखिए। मिलते हैं अगला, यहाँ पे 2 थ्योरम देखे हम लोग, बाकी का 3 थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक के लिए इतना ही।